हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं न्यू सीरीज, जो कि आपका लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है उसके वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्नों को बारी बारी से वीडियो से करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे जो कि है भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला अध्याय जो इसमें दिया हुआ है वो भारत का संवैधानिक इतिहास दिया हुआ है। तो इसके सवाल को हम देखते हुए धीरे धीरे करके पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, साइंस भी करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था? तो इसका सही उत्तर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। अगला सवाल है कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। कह रहा है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। आपको याद होगा तो इसको ठीक करते चलिएगा, कितना सही है कितना नहीं। नहीं याद होगा तो ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नई संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद यानी कि स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसको स्वीकार जो है वो लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ये एनडीए 2020 का सवाल है। अगला सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसको अधिकार जो है वो 1786 का अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके द्वारा इनको मिला था, समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार। अगला सवाल है पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, इसमें एसएससी का भी सवाल है और रेलवे सभी एग्जाम का सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मौले मीटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। अगला सवाल है मीटो मार्लो सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली उनका उद्देश्य था। अगला सवाल है मार्लो मीटो सुधारो बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्लो मीटो सुधारो जो बिल है वो कब? तो 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्लो मीटो सुधारो 1909 द्वारा इसको लाया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, 1909 के इंडिया कार्लिस एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल है मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका जो सार है वो प्रांतों में दोहरा शासन सार था। अगला सवाल है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 3 मंत्रियों से गठित था, उसमें से पूछ रहा है कौन नहीं था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये भी थे, और एवी अलेक्जेंडर भी थे, और सर स्टेफोर्ड भी क्लिफ भी थे, और लॉर्ड एमरी जो थे ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन
योजना के बारे में पाकिस्तान की जो स्वीकृति है ये जो है वो हमारा सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रांतीय समूहीकरण सही है। भारतीय समुदायों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी जो है कैबिनेट मंत्री द्वारा सही है। अगला जो सवाल है 16 नंबर कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो इसका जो शासन है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो इसको जो है वो माउंटेन बेल्ट योजना के नाम से जाना गया। अगला सवाल है 18 नंबर कौन सुमेल नहीं है, यानी कि 18 नंबर में पूछ रहा है कि कौन जो है वो सुमेल नहीं है। तो मार्लो मिट्रो सुधार जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, ये भी सुमेल है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 शासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन भारतीय विभाजन ये गलत है, ये मेल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही होगा। अगला सवाल है 19 नंबर कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। इसका निर्वाचन जो है वो 1945 में किया गया था। अगला सवाल है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था इसको। अगला सवाल है 21 नंबर निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो इसको जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला सवाल है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार जो है वो अधिनियम कब, तो 1935 द्वारा किया गया था। अगला हम लोग सवाल करेंगे। अगला सवाल है 23 नंबर कह रहा है कि प्रांतीय स्वयंता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है 24 नंबर कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत का जो सचिव है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा पारित किया गया था। 25 नंबर सवाल है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा जो है इसको मंजूरी दिया गया था। अगला सवाल है 26 नंबर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन जो अधिनियम है, भारत थोड़ा छोटा दिख रहा था, भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों कैसे दी गई थी। तो इसको जो शक्तियां है वो गवर्नर जनरल द्वारा दिया गया था। 27 नंबर सवाल है किस अधिनियम को मेंट्यूग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जाना जाता है। अगला सवाल है 28 नंबर 28 नंबर कह रहा है कि यूनाइटेड जो किंगडम है कि संसद का एक अधिनियम है जिसने जो है 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा विभाजित किया गया था। अगला सवाल है 29 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कितना है 5 है, इसको मिलान करके और देखना है कि मिलान में कौन सा हमारा ए या बी या सी या डी जो है वो कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये जो है वो किससे हुआ था, तो प्रांतों में द्वैध शासन से। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है वो प्रांतीय स्वयंता थी। मीटो मार्लो सुधार 1909 जो है वो किससे था, तो ये जो था वो सांप्रदायिक निर्वाचन था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो पारित हुआ था ये किससे था, तो सती प्रथा का अनंत से। यानी कि पहला का तीसरा, दूसरा का जो है पहला हो जाएगा
तीसरा का चौथा और चौथा का दूसरा, और पांचवा जो है वो उसका पांचवा ही हो जाएगा। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, और लास्ट सवाल है इस अध्याय का। कह रहा है कि का पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य के और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है कौन? तो ऑप्शन नंबर डी 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है। अगला जो अध्याय है संविधान सभा, संविधान सभा अगला अध्याय है, चैप्टर नंबर 2, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हर रोज हम लोग एक एक अध्याय करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।